एक बार एक बहुत भला आदमी था, उस पर कुछ लोगों ने झूठे और बहुत गंभीर आरोप लगा दिए, लेकिन वो बेचारा राजा के सामने अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर पाया। राजा ने उस जमाने के और उस स्थान के नियमों के अनुसार उसको सजा दी कि इसको चौराहे पर खड़ा करके तब तक पत्थर मारे जाएं जब तक ये प्राण न त्याग दे। अगले दिन उस आदमी को चौराहे पर खड़ा किया गया। सभी आदमियों के हाथ में जो दर्शक थे छोटे छोटे पत्थर थे। जैसे ही हुक्म हुआ सभी लोगों ने पत्थर उसकी तरफ फेंकना शुरू किए। वो आदमी दर्द को बर्दाश्त कर रहा था, सहन कर रहा था। उसी भीड़ में उसका एक मित्र भी खड़ा था। उसने ये देखते हुए कि कहीं तुम पर भी कोई शक न हो जाए, एक फूल अपने मित्र की तरफ फेंका। वो फूल जैसे ही उसके उस मित्र को लगा, अभी वह पत्थर को बर्दाश्त कर रहा था, अचानक वह करा उठा और उसने कहा कि ये पत्थर मुझे दर्द नहीं दे रहे थे, ये मेरी जान भी ले लेते तो मुझे अफसोस नहीं था, तुम्हारे फूल का मुझे दर्द हुआ है। ये नहीं जानते थे कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन तुम जानते थे कि मैं बेगुनाह हूं। तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी मित्र। जब आदमी को किसी से किसी चीज की उम्मीद नहीं होती और वह बुरा कुछ कर देता है तो दर्द ज्यादा होता है। आदमी शरीर के दर्द को बर्दाश्त कर लेता है। आदमी किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई तकलीफ को या फिर बुरे व्यक्ति द्वारा दी गई तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि वहां उसे कोई उम्मीद नहीं होती और बुरे व्यक्ति से तो बुराई की ही उम्मीद होती है। लेकिन जब कोई उसका ऐसा परिचित व्यक्ति जिससे उसे बहुत आशा है उसके साथ बुरा करता है तो वो व्यक्ति टूट जाता है। यानी सीधी सी बात है कि जब तक आपको आशा रहेगी तब तक आपकी जिंदगी में दर्द रहेंगे। तो पहली तो बात आप यह समझें कि इस दुनिया को जैसे ही आप लोग जान लेंगे उसके बाद दुनिया के द्वारा दिए गए कष्टों का आपको दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। इस दुनिया के अंदर पद, प्रतिष्ठा, पैसा यदि आपके पास में है तो फिर आपका सत्कार भी है, आपकी इज्जत भी है, आपकी वैल्यू भी है। दुनिया के ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ से भरे हुए होते हैं। सभी रिश्ते नहीं कहूँगा, हर स्थान पर यह बात लागू नहीं होती, कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ से भरे हुए हैं। जरूरत खत्म तो मोहब्बत खत्म, जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म, जरूरत है तो इज्जत है, जरूरत है तो प्रेम है। यह दुनिया का नियम अक्सर करके है। आज यदि आपके पास में धन है, रुतबा है, ये सारी चीजें हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ रिश्ते जोड़ने के लिए तैयार होंगे। दूर का रिश्तेदार भी परिचय देते हुए कहेगा कि फला फला आदमी मेरा रिश्तेदार है, मेरा जानकार है। बहुत सारे लोगों के आप मामा हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के चाचा, ताऊ इत्यादि हो जाएंगे, फूफा हो जाएंगे। और यदि आपके पास पावर, पोजीशन और पैसा नहीं तो आपके बहुत नजदीकी व्यक्ति भी आपसे चेहरा छुपाएंगे। ये दुनिया की हकीकत है, जान लोगे तो कम कष्ट होगा। एक बात यह भी जान लेनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि जब आप आशा रखोगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मित्र से आशा थी, उसने वैसा नहीं किया, तकलीफ हुई। पुत्र से आशा थी, वह वैसा नहीं निकला तो आपको तकलीफ होगी। माँ बाप से आशा थी, माँ बाप आपकी उम्मीदों पर, आपकी आशाओं पर खरे नहीं उतरे तो माँ बाप से भी नाराजगी भी है और तकलीफ भी है। सभी रिश्तों में ऐसा ही होता है। वास्तव में आशा अच्छी चीज है, लेकिन केवल तब जब आप उसे खुद से रखें या परमात्मा से रखें। एक बूढ़े का दृष्टांत जो कि रात की ठिठुरती सर्दी में बगैर कपड़े के बैठा रहता था। वास्तव में ये जो सर्दी का मौसम होता है ना, यह गरीब आदमियों के लिए मौत बन करके आता है। आप सुनते हैं इधर उधर खबरों में, फला आदमी मर गए, सर्दी से मर गए। एक आदमी ने पूछा, ये मर कैसे जाते हैं सर्दी से? भाई आप कपड़े पहने बैठे हैं, आपको क्या पता। जब ठिठुरती सर्दी में, हाड़ कपाने वाली सर्दी में जब एक व्यक्ति खुले आसमान के नीचे बगैर कपड़ों के या बहुत कम कपड़ों में उस रात को ऐसे ही गुजारता है ना, तो वह कितनी पीड़ादायक होती है, उस बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वह मौत से बदतर जिंदगी को हर रात देखता है और कई बार फिर वह जिंदगी साथ छोड़ करके चली जाती है। ऐसी ही बहुत ठंडी रात थी। एक अमीर लड़का अपने दोस्तों के साथ एक सड़क से गुजर रहा था। वहां पर कुछ आदमी दिखाई दिए जिनके पास में कपड़े नहीं थे, ठिठुर रहे थे, लेकिन एक आदमी, एक बूढ़ा दूर कहीं कोने में बैठा हुआ था। वो अलग दिख रहा था, ठिठुर रहा था लेकिन अलग दिख रहा था। उसके चेहरे से सभ्यता दिख रही थी, शालीनता दिख रही थी। सबसे कम कपड़े उसके पास थे, नगण्य, एक फटा सा कुर्ता और कुछ नहीं। उस आदमी के पास वह
अमीर लड़का गया, जाकर कहने लगा, बाबा तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? कि नहीं बेटा, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तुम बड़े सभ्य से दिखाई देते हो। कि बस बेटा, अब तो जिंदगी के अंतिम लम्हे चल रहे हैं, इसमें क्या सभ्यता क्या असभ्यता। कभी मेरा परिवार हुआ करता था, पढ़ा लिखा था मैं और कमा लिया करता था, अच्छा खासा मेरा व्यवसाय था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। वक्त के थपेड़ों ने मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया। कभी कभार मजदूरी मिल जाती है, कुछ खा लेता हूँ, वरना बस ऐसे ही आधा पेट सो जाता हूँ। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं। इस प्रकार की बातें बताई। वो अपनी व्यथा बता रहा था। वो जो अमीर लड़का है उसे बड़ा दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। उसने कहा, बाबा आपके पास इस ठिठुरती सर्दी के अंदर कपड़े भी नहीं है? कि नहीं बेटा, कपड़े नहीं। आपको ठंड नहीं लगती? कि ठंड तो लगती है, लेकिन अब आदत हो चली है, कट जाती है इसी तरीके से रात। धीरे धीरे शरीर आदी होता जा रहा है। हर रात मौत दिखती है, लेकिन सुबह जब सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है कि जिंदगी है। जिस दिन सूरज नहीं निकलता उस दिन वो दिन भी बड़ा भयावह दिखाई देता है। वो लड़का उसकी बात सुनकर बहुत द्रवित हो रहा था। लड़के ने कहा कि बाबा आप चिंता न करें, मैं आपके लिए बहुत मोटा कंबल लेकर के आऊँगा, आपके लिए नीचे बिछाने के लिए कपड़ा लेकर के आऊँगा। मैं अभी जाता हूँ और अभी लेकर के आता हूँ। बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई थी। वो सपने देख रहा था कि अब मेरे लिए एक रजाई आएगी, एक कंबल आएगा, मेरे पास गर्म कपड़े होंगे और मैं आराम से सो पाऊंगा। लड़का मस्ती के साथ अपने दोस्तों के साथ घर चला गया, लेकिन घर जाकर के वह भूल गया कि किसी बूढ़े आदमी को, किसी लाचार आदमी को क्या वादा करके आया है। पूरी रात वो राह देख रहा था बूढ़ा। रास्ते में उसकी आंखें गड़ी हुई थी। लड़का चाहता था कि उसकी मदद करे, लेकिन कम उम्र थी, अल्लड़ उम्र थी। दोस्तों के साथ ऐसा मशगूल हुआ कि वह भूल ही गया कि उस बूढ़े के पास में जाना है। अभी सुबह हो गई थी, अभी रात की पार्टी उसकी अपने दोस्तों के साथ खत्म हो गई थी। अब उसे ध्यान आया कि मुझे उस बूढ़े को कपड़े दे करके आने थे। उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसने झट से अपने काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठा किए और तेजी से दौड़ करके सुबह के समय, अभी सूरज निकला भी नहीं था, कि उस बूढ़े के पास में गया। वहाँ उस बूढ़े की लाश पड़ी हुई थी। उसके पास में एक पेपर पर उस बूढ़े ने कुछ लिखा हुआ था। उसने लिखा था कि मेरी रात रोज कट जाया करती थी, बाबूजी तुम ऐसी आशा दे गए कि मुझसे अब वो ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, इस ठंड ने मेरी जान ले ली। वास्तविकता यही है। अगर आपकी जिंदगी में कठिनाइयां हैं तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन यदि आपको किसी से आशा है कि आपकी कठिनाइयों को कोई दूसरा दूर करेगा तो आपके अंदर वो ताकत नहीं रहती। इसलिए आशा यदि आप खुद से रखोगे तो अंदर से मजबूत हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। आशा यदि दूसरों से रखोगे तो वो आशा अक्सर टूट जाएंगी, आप बड़े तकलीफ में चले जाओगे। आशा यदि परमात्मा से रखोगे तो वो आपके अंदर आत्मबल आएगा और वो आत्मबल आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा। और फिर मैं कहूँगा कि आशा यदि इस संसार से रखोगे तो फिर आपकी आशाएं बार बार टूटेंगी। दुनिया के रिश्ते इसी प्रकार से बेहतर तरीके से चल सकते हैं कि आप उन्हें बेलौस मोहब्बत किए जाओ। किसी प्रकार की अपेक्षा मत करो कि आपके लिए यह लोग कुछ करेंगे। अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको तो खुशी हो रही है, आपको तो प्रसन्नता हो रही है। हाँ, तकलीफ केवल तब होगी जब आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे रहा है। प्रियजनों, वास्तव में अगर आप मिर्च खाएंगे तो मुंह आपका जलेगा, आप मिठाई खाएंगे तो मुंह आपका मीठा होगा। लोग कहते हैं कि भाई मैंने उस आदमी से प्यार किया, उस प्यार के बदले मुझे क्या मिला? कोई प्रतिफल नहीं मिला। क्या प्रतिफल चाहिए आपको? प्यार अपने आप में एक रिवॉर्ड है, वास्तव में अपने आप में इनाम है। मोहब्बत का कोई इनाम नहीं होता, मोहब्बत खुद इनाम है। जैसे ही आपके मन में किसी के प्रति प्रेम आता है तो फिर आपका अंतस एकदम शांति से भर उठता है, आपके अंदर प्रसन्नता आ जाती है, सकारात्मकता आ जाती है, तुरंत आपको इनाम मिलता है। और यदि सामने वाला आपके प्यार के बदले क्रोध लौटा रहा है तो उस क्रोध ने उसको तपाया होगा, उस क्रोध ने उसको पीड़ा पहुंचाई होगी, उस क्रोध ने उसके आत्मबल को कम किया होगा। उसने मिर्च खाई तो मुंह उसका जला है, आप मिठाई खाएंगे तो मुंह मीठा आपका होगा।
प्रियजनों, यदि आप किसी से अपेक्षा रखोगे तो निश्चित रूप से तकलीफ में जाओगे, और यदि मोहब्बत करोगे, केवल मोहब्बत, तो मुंह मीठा रहेगा, जिंदगी में मिठास रहेगा। आशा स्वयं से रखोगे तो मजबूत हो जाओगे, परमात्मा से रखोगे तो आप में शक्ति आ जाएगी। इसलिए निरर्थक आशाओं को छोड़ करके आत्मबल को बढ़ाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं। इसी में आपका कल्याण है। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरि ओम, हरे कृष्ण।